में जिस तरह से गन वायलेंस के मामले सामने आ रहे हैं वो भी लगातार ये डराने वाले हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग हथियार निकालने से नहीं हिचकते। सोचिए, पार्किंग जैसे मामूली विवाद में एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार देना इस बात का उदाहरण है कि गुस्सा और हिंसा किस कदर देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ चुकी है। पहले जहां ऐसे मामलों में हाथापाई होती थी, अब सीधे गोली चलने की बात सामने आती है। दिल्ली में अवैध हथियारों की उपलब्धता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और सवाल यह है कि आखिर ये हथियार इतनी आसानी से दिल्ली के आम लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं। क्या सप्लाई चेन पर लगाम नहीं लग पा रही या फिर निगरानी में कहीं बड़ी चूक हो रही है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन अक्सर कानून व्यवस्था को नियंत्रण में बताने की दावे करते हैं तमाम बड़े बड़े, लेकिन ज़मीनी हकीकत हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर कुछ और ही नजर आती है। लगातार सामने आ रही गोलीबारी की घटनाओं ने यह संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं सिस्टम कमज़ोर है, जिसका फ़ायदा अपराधी उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गन वायलेंस का खौफनाक चेहरा एक बार फिर सामने आया है, जहां एक मामूली पार्किंग विवाद ने एक युवक की जान ले ली। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में सोमवार तड़के यानी कि तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच एक वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर दिल्ली में लोगों के बीच टॉलरेंस क्यों खत्म हो गई है। घटना प्रीत विहार के ए ब्लॉक की है, जहां करीब रात 2:20 में पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों में कहासुनी शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक मामले में 2 PCR कॉल्स भी दर्ज हुई। पहली कॉल 2:22 पर और दूसरी 2:26 पर हुई, जिसमें गोली चलने और झगड़े की सूचना दी गई। अब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक मामला गंभीर हो चुका था। मृतक की पहचान 34 वर्षीय पंकज नायर के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई पारस 43 साल के साथ रहते थे और स्थानीय निवासी गौरव शर्मा भी इस विवाद में शामिल था। चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत में ये एक नॉर्मल सी बहस थी, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गौरव शर्मा ने अपनी पिस्टल निकाली और गोली चला दी। बताया जा रहा है कि गोली सीधे पंकज नायर के सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से पहले घायल हुआ। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि दिल्ली में जो हथियारों की अवेलेबिलिटी है कितनी आसान हो चुकी है। एक छोटी सी बात जो सामान्य तौर पर बातचीत से सुलझाई जा सकती थी, वो कुछ ही मिनटों में खून खराबे में बदल गई। और ये हत्या मतलब इंटॉलरेंस और गुस्से का एक खतरनाक उदाहरण दिल्ली में है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी गौरव शर्मा की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई बड़ा विवाद था ही नहीं, लेकिन उस रात यानी कि कल 2:20 के आसपास इस झगड़े ने हिंसक मोड़ क्यों ले लिया, ये समझ से बाहर है। इलाके में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई, जिससे वो काफ़ी डरे हुए हैं। लोगों ने पुलिस से इलाके की सुरक्षा बढ़ाने और अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये घटना एक परिवार के टूटने की या त्रासदी की खाली खबर नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक चेतावनी है कि अगर इतनी छोटी बातों पर गोलियां चलने लगेंगी, मर्डर होने लगेंगे, तो प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। हथियारों पर लगाम और समाज में धैर्य, संवाद की भावना को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल राजधानी दिल्ली में जिस तरह से गन वायलेंस लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है जिसका उजागर होना बाकी है।